अगर आज के ये वीडियो तुम लोग पूरा देख लेते हो तो आई कैन अश्योर यू गाइस कि तुम्हें राइटिंग टास्क 2 के आइडियाज फॉर्म करने में ज्यादा दिक्कत ही नहीं आएगी। तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा इजी होने वाली है वीडियो के बाद में। ध्यान से सुनना, जो भी पॉइंट्स मैं बताऊं प्लीज इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करना और इन चीजों को डेली प्रैक्टिस में लेके आना। Hi guys, my name is Aditya. It's been 3 years of me living in Canada and here I have a very happening life. तो शुरू करते हैं आज का वीडियो. Let's go. Before jumping into this video, I have a humble request for everybody who has any sense of problem with their IELTS exam. देखो, तुम्हें कोई भी मॉड्यूल में कोई भी कहीं पर भी दिक्कत हो तो मैंने इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग से रिगार्डिंग। तुम्हें कुछ भी दिक्कत हो जाके चेकआउट कर लो। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या तुम्हें फील हो रही हो, कमेंट सेक्शन ओपन है, तुम कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिख सकते हो। मैं ट्राई करूंगा रिस्पॉन्स देने की एज सून एज पॉसिबल। देखो, राइटिंग टास्क 2 में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन टाइप्स होते हैं, एग्री, डिसएग्री, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फिर डिस्कस बोथ व्यू पॉइंट्स, गिव योर ओपिनियन, बहुत सारे। हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा राइटिंग टास्क 2 को अटेम्प्ट करने वाला, हम उसको बिल्कुल नहीं चेंज करने वाले, और वो है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 और फिर कंक्लूजन। स्ट्रक्चर के अलावा भी बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं हमारे राइटिंग टास्क में, जैसे कि एडवांस लिंकिंग वर्ड्स, वोकैबुलरी, ट्रांजिशन, कोहेरेंस एंड कोहेजन का ट्रांजिशन। बेसिकली तुम समझ रहे हो चीजें, ठीक है। अब देखो, अगर तुम यही सारी चीजें मिस कर दोगे और सिर्फ आइडिया के पीछे भागोगे तो स्कोर वैसे नहीं मैनेज होगा, ठीक है। जस्ट इमेजिन, तुम्हारे आइडिया पे तुम्हें बहुत बढ़िया स्कोर मिल गया, पर तुम्हारे ट्रांजिशन और ये सब तो सब फुद्दू हो रखे हैं, तो मतलब ऐसे तो स्कोर नहीं बनने वाला, समझ गए। तो तुम्हें ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है, क्योंकि भाई राइटिंग में क्या मैटर करता है, द वे यू प्रेजेंट इट, द वे यू राइट इट, जिस वे में तुम एक्सप्रेस कर रहे हो, जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है उसमें, समझे। तो अब मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताने वाला हूं कि तुम आइडियाज कैसे फॉर्म कर सकते हो। कुछ लोगों को लगेगा कि यार ये वीडियो थोड़ा बोरिंग होते जा रहा है, तो ध्यान से सुनना, क्योंकि एंड की टिप्स जितनी भी हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिस मत करना, सब कुछ सुन के जाना, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले हमारे पास चीजें आती हैं न्यूज़पेपर, मैगजीन और पॉडकास्ट और बाकी की सारी चीजें, ठीक है। तुम उधर से आइडियाज उठा के तोड़ मरोड़ करके अपने राइटिंग टास्क में लिख सकते हो, पर तुम्हें प्रेजेंटेशन आनी चाहिए। अब प्रेजेंटेशन आने के लिए तुम्हें स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा और तुम्हें राइटिंग टास्क में ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, न्यूज़ चल रही है एआई के ऊपर। अब एआई से रिगार्डिंग जितने भी आइडियाज हैं मैं अपने दिमाग में रख सकता हूँ कि भाई ठीक है, चैट जीपीटी ने बहुत सारे लोगों की नौकरियां खा ली, तो एआई, भाई मैं टेक्नोलॉजी के टाइम पे ये यूज कर सकता हूँ अगर एआई ऑटोमेशन का कोई क्वेश्चन आया। तो भाई देखो, तुम्हें अपनी सराउंडिंग से ना चीजें एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। जब तुम चीजें एब्जॉर्ब करोगे तब तुम्हें धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि भाई तुम्हें लिखना क्या है। देखो, आइडियाज तुम्हें एकदम वेल फिटेड नहीं मिलेंगे, ठीक है। तुम्हें आइडियाज के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, पर अगर तुम्हें मेहनत नहीं करनी तो टिप नंबर 2 इज फॉर यू। टिप नंबर 2 में थोड़ी सी मेहनत लगने वाली है, तो ध्यान से देखना, ठीक है। ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है राइटिंग 9। दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन, मैं बता रहा हूं तुम्हें, ध्यान से सुनना, ठीक है। राइटिंग 9 पे तुम्हें बहुत सारे सैंपल आइडियाज मिल जाएंगे, इतने सारे मिल जाएंगे कि तुम पागल हो जाओ। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पे तुम्हें अलग अलग बैंड स्कोर वाले मिल जाएंगे, तुम वो भी पढ़ सकते हो, अलग अलग क्वेश्चंस भी पढ़ सकते हो। देखो, अब तुम बेसिकली राइटिंग टास्क 2 के गिवन आंसर्स ही पढ़ रहे हो, 8.5 बैंड्स, 9 बैंड्स, 7.5 बैंड्स वाले। देखो, ये सारी चीजें जब तुम पढ़ोगे तब तुम्हें आइडियाज मिलने लगेंगे कि भाई एक सेकंड, अगर टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, तुम ऐसे सर्च भी कर सकते हो उधर, हाँ, कि टेक्नोलॉजी लिखा तो सारी टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ गए। तुमने हेल्थ केयर लिखा, हॉस्पिटल लिखा, कुछ भी लिखा तो उससे रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस आ गए। तो जितना तुम उधर जाके टाइम स्पेंड करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा आइडिया फॉर्मेशन इधर बच जाएगा। हर आइडिया को थोड़ा बहुत मोड़ना पड़ता है, जब तुम मोड़ना सीख जाओगे तब तुम्हारे लिए हो जाएगा कि भाई ठीक है, इट इज ईजी फॉर मी टू क्रिएट एन आइडिया एंड टू रीराइट इट। आइडियाज वैसे ही फॉर्म होंगे, तुम्हें क्वेश्चन टाइप को डेप्थ में सबसे पहले समझना पड़ेगा और फिर जाके अपना आंसर फॉर्म करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि भाई जो क्वेश्चन ढंग से नहीं समझे पर उनके पास आइडिया कुछ अलग ही है और वो लोग लिख के आ गए हैं और स्कोर नहीं आया। तो सबसे पहली चीज, हमें अपना जो क्वेश्चन दिया गया हुआ है वो समझना है और फिर उसके बाद हमें अपने आइडियाज की तरफ जाना है, समझे। देखो, जो मैंने तुम्हें टिप नंबर 2 में चीजें बताई वो सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि तुमको मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये वेबसाइट इतनी ज्यादा क्रूशियल है, ये तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद निकलेगी। पर अगर तुम्हें इसमें भी दिक्कत आ रही है तो टिप नंबर 3 इज योर्स। टिप नंबर 3 में मैं तुम्हें बताने वाला हूं हाउ यू कैन रीराइट आइडियाज। देखो,
मैंने तुम्हें टिप नंबर 1 में बोला कि तुम इंफॉर्मेशन हर जगह से एब्जॉर्ब करना समझ लो। टिप नंबर 2 में हमने देखा कि हम कहाँ से पढ़ सकते हैं एग्जैक्टली हमारी एग्जाम से रिलेटेड। टिप नंबर 3 में फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रॉ आइडिया है पर हमें उसको तोड़ के समझना है। देखो क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी इज गुड फॉर ह्यूमंस और नॉट समथिंग, एकदम ऐसे बेसिक क्वेश्चन समझ लो तुम लोग, ठीक है। अब देखो अगर तुम टेक्नोलॉजी के फेवर में लिख रहे हो तो तुम्हें टेक्नोलॉजी का वो गुणगान गाना पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें एआई की तारीफ करनी पड़ेगी। अब तुम एआई की तारीफ कैसे कर सकते हो कि भाई एआई ने इस फील्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प की है लोगों की, एआई ने इस फील्ड में बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाई हैं, समझाई हैं, एआई ने इस फील्ड में काम करके लोगों का टाइम बचाया है। अब ये सारे आइडियाज़ आए कहाँ से? ये सारे आइडियाज़ आएंगे सराउंडिंग से। जब तुम खाली बैठोगे या तो तुम राइटिंग टास्क ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हो। ऐसे नहीं होने वाला कि तुम एग्जाम में बैठे और तुम बोलो आइडिया आइडिया आ गया हवा से, ऐसे नहीं आने वाला। तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तुम्हें चीजें समझनी पड़ेंगी। जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना ज्यादा आएगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ आइडिया कैसे समझोगे। देखो क्वेश्चन टेक्नोलॉजी वाला है तो टेक्नोलॉजी वाले जितने आइडियाज तुमने पढ़े हैं, या तो तुमने न्यूज़पेपर जहां से भी देखे हो, न्यूज़पेपर पॉडकास्ट जहां से भी, मैगजीन से, या फिर तुमने वेबसाइट से कहीं से भी पढ़े हो, अब उनको तुम एक साइड ले आओ। अब उसमें से तुम्हें आइडिया पिक करना है तो तुम आइडिया को अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फेवरेबिलिटी चेक करके देख लो कि भाई ये बेस्ट लग रहा है तो मैं इसके अकॉर्डिंग बना सकता हूँ। अब फिर धीरे धीरे तुम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आइडिया ब्रेक डाउन करने लगो। आइडिया वैसे ही आएंगे, तुम ऐसे नहीं बोलो कि हे भगवान आइडिया आ जाए, आइडिया आ गया, ऐसा नहीं होने वाला। तुम्हें प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। राइटिंग टास्क 2 में यही सारी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। तुम लिख कैसे रहे हो, तुम्हारी प्रेजेंटेशन कैसी है और तुम्हारा आइडिया कितना अच्छा है। देखो ये सारी चीजें जब तुम समझ जाओगे तब तुम्हारा स्कोर बढ़ जाएगा। और ये सब होगा कैसे? प्रैक्टिस। और जब तुम टाइम देने लगोगे तब तुम कॉन्फिडेंट होने लगोगे और तब तुम्हारा स्कोर बढ़ने लगेगा। देखो प्रैक्टिस से घबराओ मत, क्योंकि बहुत सारे लोग ना ऐसे डिमोटिवेट होके बैठ जाते हैं। अभी भी मेरे पास इतने सारे मैसेजेस हैं कि भैया मन नहीं लग रहा, कैसे प्रैक्टिस करूं, कैसे होगा, राइटिंग खराब है, रीडिंग खराब है। मैं तुम्हें यही बोलता हूँ और जितने लोगों से भी मैं बात करता हूँ सबको मैं एक ही चीज बोलता हूँ ऑन लूप, तुम प्रैक्टिस से घबरा क्यों रहे हो? 1 में स्कोर खराब आया, 2 में आया, 3 में आया, 4 में आया, 5वें में थोड़ा अच्छा आ गया, भाई मोटिवेट कर दो ना अपने आप को कि 6वें में भी ऐसे ही परफॉर्म करूंगा कि भाई 5वें जितना बढ़िया स्कोर आ जाए। सेम प्रैक्टिस करते रहो, ऑटोमेटिकली अच्छा स्कोर आएगा। टाइम दो ना अपने आप को। तुम अगर टाइम और इन्वेस्टमेंट डालोगे ही नहीं तो कैसे होगी चीजें, समझ रहे हो? और मैं एक बेसिक चीज तुम्हें हमेशा बोलता आया हूं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया स्कोर आएगा। मेरे पास इतने सारे मैसेजेस पड़े हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, लोग डिमोटिवेटेड है बहुत ज्यादा कि भाई उन्होंने प्रैक्टिस की और वो डिमोटिवेट हो गए कि भाई 2 3 4 मॉडल प्रैक्टिस कर लिए और भाई खराब हो गया दिमाग कि भाई स्कोर नहीं आया। भाई ऐसा क्या भाई, रुक क्यों रहे हो तुम लोग? रुक क्यों रहे हो? कोई हवा से तुम्हें स्कोर लाके मिल जाएगा? नहीं हो रहा ना ऐसा। प्रैक्टिस करो, आगे बढ़ो, मोमेंटम बनाओ अपना। तुम मोमेंटम नहीं बनाओगे तुम्हारा स्कोर वैसे ही नहीं आने वाला, ठीक है। बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं, बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। तुम्हें एक मोमेंटम चाहिए, तुम्हें सीधा ही देखना पड़ेगा कि भाई अच्छा 1 में नहीं आया, 2 में नहीं आया, 3 में नहीं आया, 4 में नहीं आया, वो 5वें में थोड़ा सा अच्छा आ गया, भाई बस अब 5वें जितना तुम सस्टेन करो और फिर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स लाते जाओ। 5वें में अच्छा आया, 6वें में सेम आया 5वें जितना, 7वां थोड़ा और अच्छा हो गया। ऐसी चीजें धीरे धीरे फोकस करते रहो। ये सेम है रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, सबके लिए। लोगों को हर एक मॉड्यूल में दिक्कत हो रही है और ऐसे ही सॉल्व होगी। द मोर यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस, द मोर सॉल्यूशंस यू आर गोइंग टू गेट एंड द बेटर यू आर गोइंग टू बिकम। समझ गए? प्रैक्टिस करने से बिल्कुल मत घबराओ। मैं हूं बैठा यहाँ पे। तुम्हें अगर अपने आंसर्स भी चेक करवाने हैं ना तो भाई तुम मेरे को पर्सनलाइज करके भेज सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर तुम्हें मुझे नहीं भेजना तो भाई एआई मॉडल्स बहुत सारे पड़े हैं और चैट जीपीटी का रीसेंट अपडेट तो बहुत बढ़िया है। वो एग्जैक्टली बैंड डिस्क्रिप्टर्स के अकॉर्डिंग ही स्कोर देता है। तो तुम समझ जाओ कि तुम्हें चैट जीपीटी यूज करना ही करना है। ध्यान से प्रैक्टिस करते रहो, आइडियाज ब्रेक डाउन करके अपने बेनिफिट के लिए यूज करते रहो। जो वेबसाइट मैंने बताई है उसको बिल्कुल यूज करना और ये सारी चीजें अपने पढ़ने में डेली ले आना। न्यूज़पेपर, मैगजीन, पॉडकास्ट, चीजें समझने लगो, देखने लगो, एब्जॉर्ब करने लगो, ठीक है। टिल देन मिलता हूं मैं तुमसे अगले वीडियो में। प्रैक्टिस से बिल्कुल मत घबराना। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू ऑल। प्लीज 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 प्रैक्टिस करना, इवैल्यूएट करना और फिर आगे बढ़ना। मिलता है तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।